जय हिंद, वंदे मातरम। शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बाल विकास का अध्ययन करेंगे। अगर आप भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट का हो, सुपर टेट का हो या फिर यूपी टेट का हो, या फिर आप डीएलएड कर रहे हैं, तो भी आपको बाल विकास का अध्ययन करना ही पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बाल विकास होता क्या है। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उस शाखा को बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहते हैं। अच्छा, हम जानते हैं कि मानव का विकास बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक होता है, मतलब शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक होता है, और विभिन्न अवस्थाओं में उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, और इसी का अध्ययन बाल विकास कहलाता है। आई बात समझ में? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। किस बात का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को? अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम डालेंगे, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ऊपर वाला हमारा ये प्रश्न बन जाता है कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का, क्यों शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, और नीचे वाला हमारा ये उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम डालेंगे, बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तब से लेकर वो अवस्था उसकी गर्भावस्था बोली जाती है, जब वो बच्चा गर्भ में होता है। ठीक है, तब से लेकर जब तक वो किशोरावस्था तक पहुँचता है तब तक अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन क्या है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। आपके एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? बालक। जी हाँ, क्योंकि बाल विकास बालक से ही संबंधित है, इसीलिए बालक ही केंद्र बिंदु है। अगला पॉइंट हमारा है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन करना। ये हमारा बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है कि बच्चा जब गर्भावस्था में होता है तब से लेकर किशोरावस्था तक की उसकी जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन। अच्छा, कुछ लोग शिकायत करते हैं कि सर आप वीडियो बहुत छोटी बनाते हैं। अब क्या करें साहब, हमें फालतू बोलने की आदत नहीं है। बहुत से चैनल हमने देखे हैं जो घंटे घंटे क्लास लेते हैं, लेकिन उनकी वीडियोस में बहुत कम पढ़ाया जाता है, टॉपिक बहुत कम होते हैं। लेकिन मैं अपनी छोटी सी वीडियो में बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ाता हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ वही बताता हूँ, फालतू की बातें करना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं समय की अहमियत, समय की कीमत को समझता हूँ। समय बहुत अनमोल है, इसे बचाइए और कम समय में ज़्यादा अच्छी चीज़ें लीजिए। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है ना, तो लाइक वाला बटन है वो दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं बाल विकास का अध्ययन का क्षेत्र क्या है। तो बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन। अब हम नए टॉपिक वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम वृद्धि के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रैंक हैं, इन्होंने कहा है कि शरीर एवं व्यवहार के किसी पहलू में होने वाला परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाता है। अभिवृद्धि किसे कहते हैं ये आपको आगे पता चल जाएगा। वृद्धि से संबंधित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट हमारा है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? वृद्धि। वृद्धि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वृद्धि गर्भावस्था से पूर्ण अवस्था तक चलती रहती है। वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशीय वृद्धि के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, वृद्धि मात्रात्मक होती है। उदाहरण के तौर पर लंबाई, भार, चौड़ाई, आकार आदि। अब हम विकास के बारे में पढ़ेंगे, डेवलपमेंट। सबसे पहले हरलॉग के अनुसार, हरलॉग ने कहा था कि विकास की अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। टायलर एक हैं, इन्होंने कहा है कि विकास एक दिशा की ओर जाने वाला एक मार्ग है, एक रास्ता है। विकास से रिलेटेड कुछ
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। विकास का तात्पर्य मानवीय अथवा व्यक्तिगत विकास से है। दूसरा, विकास मुख्यतः परिपक्वीकरण तथा अधिगम पर निर्भर करता है। परिपक्वीकरण का मतलब ये होता है मैच्योरिटी। अगर आप मैच्योर हैं तो आप तर्क कर सकते हैं, आपके सोचने समझने का तरीका बहुत अच्छा होगा, आप अच्छे से सोच समझ सकते हैं, किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट ये है कि व्यक्ति का विकास मुख्यतः दो मुख्य तत्व वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है। जैसा वंशानुक्रम होगा और जिस तरह का वातावरण हमें मिलेगा, हमारा विकास उसी के अनुरूप होगा। दूसरा पॉइंट हम डालेंगे, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास डेवलपमेंट जो है व्यक्ति का, वो कंटिन्यू चलता रहता है, किंतु शैशव काल में विकास अधिक तीव्र गति से होता है। सबसे तीव्र विकास जो है वो शैशव काल में होता है और शैशव काल की आयु मानी जाती है जन्म से 5 वर्ष तक। बच्चा जब जन्म से 5 वर्ष तक का होता है, उस बीच बालक का सबसे अधिक विकास होता है, अर्थात शैशव काल में बच्चे का सबसे अधिक विकास होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले पॉइंट हमारे हैं, विकास जो है डेवलपमेंट सतत रूप से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है लगातार। शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों को विकास कहा जा सकता है। इसमें बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक विकास भी शामिल होता है। बिल्कुल सही बात है साहब कि बालक का जो शारीरिक विकास होता है और मानसिक मेंटेलिटी जो होती है वो विकसित होती है। अगले पॉइंट हमारे हैं, शरीर की वृद्धि और विकास को क्या कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए आपसे ये प्रश्न कि शरीर की वृद्धि यानी कि शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे अभिवृद्धि कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है कि बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है शारीरिक विकास से। ये वाला प्रश्न आपका सीटेट में कई बार पूछा गया है और यूपीटेट में भी पूछा गया है। अच्छा, वृद्धि जो होती है ना, वो जीवन भर नहीं चलती। बालक जो है जब परिपक्व हो जाता है यानी कि मैच्योर हो जाता है, तब वृद्धि समाप्त हो जाती है, लेकिन विकास जो है वो जीवन भर चलता रहता है। अब बात करेंगे वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो यहाँ पर मुख्य रूप से 3 कारक दिए गए हैं, पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार। इन कारकों की वजह से वृद्धि प्रभावित होती है। अब हम बात करेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। आखिर कौन कौन से वो कारक हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। तो हमारे शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो हमारे विकास को प्रभावित करती हैं। पौष्टिक भोजन हमारे विकास को प्रभावित करता है। रोग तथा चोट ये भी हमारे विकास को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। अच्छा, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा गया है, माता पिता पर। क्योंकि छोटा बालक जो होता है, छोटा बच्चा जो होता है, वो अपने माता पिता पर ही आश्रित होता है, वो खुद कुछ नहीं कर सकता। उसके माता पिता उसे जैसा वातावरण देंगे, जैसा पर्यावरण देंगे, जैसा आहार देंगे, उसकी वृद्धि और विकास उसी तरह की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।